मैं प्रतिभा प्रकृति मंच से आपका साथी अमरजीत अहलावत। साथियों, आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी प्रतिभा से जिन्होंने अभी फिलहाल हाल में ही नेट की परीक्षा जो JRF CSIR की परीक्षा होती है उसमें देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और हमारे साथ हैं करीना कादयान जी। आइए उनसे बात करते हैं और करीना के पिताजी भी हमारे साथ हैं। सभी से आपकी बातचीत करवाएंगे। चलिए, नमस्कार बेटा। नमस्कार जी। बेटा, सबसे पहले तो आपको प्रतिभा प्रकृति मंच की ओर से ढेर सारी बधाइयाँ। आप इस सफलता के बारे में क्या कहना चाहेंगे, ज़रा बताएँ? इस सफलता का मतलब मोटिवेशन ये हुआ कि मतलब मेरे पापा की तो हालत थोड़ी सी मतलब है, फार्मर साइड से हैं हम। पापा कृषक हैं, मम्मी गृहिणी हैं। तो फिर घर का भी थोड़ा सा माहौल, फिर खुद की पढ़ाई का भी थोड़ा सा, टीचर्स हमारे अच्छे हैं। तो उनके संस्कार वगैरह, मम्मी पापा का और बहनों का सपोर्ट, ये सब कुछ है। इस परीक्षा में कितने विद्यार्थी बच्चों ने भाग लिया? हर साल का डाटा रहता है कि 1 डेढ़ लाख 2 लाख, मतलब इससे ऊपर नीचे नहीं होता। हर बार का डाटा इतना ही रहता है, मतलब इस बार भी इतना ही था कि 60 70 हो गया होगा, या फिर 1 लाख तक तो था ही। इतना ही रहता है हमेशा हर बार का। CSIR जैसी परीक्षा आसान परीक्षा नहीं होती, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और आपने जो है पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो इसके लिए आपने कितने घंटे मेहनत की? एवरेज होता है 12 से 14 घंटे, लेकिन उसमें मॉक टेस्ट वगैरह हो गए, नोट्स बनाना हो गया। फिर हम शॉर्ट्स नोट्स बनाते हैं, फिर उसमें रिवीजन भी रहता है। तो इसका मिला के 14 से 16 घंटे मतलब आराम से एवरेज निकल जाते हैं हमारे स्टडी टाइम के, कि इतना तो लगेगा ही लगेगा। तो इतना टाइम तो मैनेज करके चलना पड़ता है हर स्टूडेंट को। कभी घर वालों की तरफ से काम का प्रेशर आ जाता है तो उसमें पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होती आप? काम का प्रेशर तो ऐसा तो हुआ नहीं कभी कि मम्मी पापा ने काम का प्रेशर दिया हो। ठीक है। पढ़ाई को प्रेफरेंस दी, क्योंकि ये ना भाई हम लास्ट स्टेज के ऊपर है हमारे, मतलब प्रॉफिट मिलने वाला स्टडी का, इतने साल स्टडी की है। लेकिन थोड़ा सा ये तो रहता था कि भाई घर में कुछ दिक्कत आ गई तो थोड़ा बहुत हमें काम करना पड़े। पर ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ रही हूँ तो फिर आके मम्मी पापा बोले कि नहीं पहले घर का काम होगा या फिर पहले खेती का काम करवाना पड़ेगा। नहीं, स्टडी को प्रेफरेंस देते हैं घर के। तो करीना, आप शुरू से ही पढ़ाई में आपकी रुचि रही है? स्टार्टिंग से सभी सब्जेक्ट्स में तो नहीं, थोड़ा सा मीडियम स्टूडेंट की बोल सकते हो आप, लेकिन ना साइंस में स्टार्टिंग से रुचि थी, तो फिर इसलिए बायो का बैकग्राउंड लेके और फिर ना बायो से ही करके बायो में रुचि थी, लेकिन मीडियम स्टूडेंट के तौर पर मैं हमेशा अपनी क्लास में रही हूँ। तो आपने जो सफलता प्राप्त की वो लाइफ साइंस हाँ, सब्जेक्ट से लाइफ की है? साइंस से की है। मेरी स्पेशलाइजेशन माइक्रोबायो से है, जो कि लाइफ साइंस का सब्जेक्ट है। तो फिर ना मेरा सब्जेक्ट लाइफ साइंस में आएगा, तो हम कह सकते हैं कि CSR UGC नेट लाइफ साइंस मैंने क्रैक किया है। करीना का भविष्य का क्या प्लान है? इसमें मेन तो फोकस है कि मैं PhD करूँ, क्योंकि ये डॉक्टर डिग्री होती है, नाम क्या के भाई डॉक्टर लगना छोटी बात नहीं छोटी होती। बात नहीं, बिल्कुल। लेकिन फिर ये देखना है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब मिलती है तो वो करते हैं, नहीं तो फिर रिसर्च में अच्छा रहेगा, रिसर्च में स्कोप भी ज़्यादा है। बायोटेक्नोलॉजी में भी स्कोप ज़्यादा है और माइक्रोबायोलॉजी में भी स्कोप ज़्यादा है, क्योंकि डिजीज़ तो कम नहीं होती ना। अभी भी कोविड 19 वगैरह ये चला ही हुआ है, तो फिर डिजीज़ तो कम होगी नहीं। तो रिसर्च में भी अच्छा बेनिफिशियल सब्जेक्ट है मेरा। करीना, आपके 10वीं में प्लस टू में कितने परसेंट मार्क्स? मेरे 10th में तो 85.5% है, और 12th में भी मतलब ये मेरिट लिस्ट में ही रही थी। और ग्रेजुएशन भी इतनी ही थी कि 70% तक, मतलब ना मेरिट लिस्ट में ही रही हूँ। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा ये हुआ कि भाई हमें मतलब कुछ तो करना पड़ेगा अलग से, जिससे ना सक्सेस भी मिले और नाम भी हो। मम्मी पापा को भी लगे कि हमारा जो पढ़ाया हुआ है वो है ना, मतलब दिखे कि हाँ भाई बच्चों ने कुछ किया है। तो फिर ना MSc की में, MSc में थोड़ा लैब वर्क का भी होता है ना, कि भाई हमने लैब में कुछ काम किया है। तो फिर उससे भी थोड़ी मोटिवेशन मिलती है कि मैं लैब में अच्छी हूँ, तो फिर मैं ये करूँगी। तो मतलब हर एक स्टेज के ऊपर अपना अपना माइंड काम करता है बच्चे का, कि मुझे इस स्टेज पे क्या करना है, उस स्टेज पे क्या करना है। तो MSc के बाद ज़्यादा फोकस्ड हुई थी मैं पढ़ाई के ऊपर। MSc तक तो ये था कि क्लास में 2 3 बच्चों के बाद मेरा नाम आता था कि भाई यहाँ पढ़ाई में अच्छी है, ऐसे मीडियम स्टूडेंट्स के बीच में।
करीना शुरू से ही मेधावी छात्रा रही है और 4 बहनों में सबसे बड़ी बहन है, तो करीना एक काम और करती है कि अपनी बहनों को भी ले आगे नेतृत्व करती है, उनको बताती हैं कि समय-समय कि आपको ये करना है, आपको वो करना है। तो जब ऐसे गाइडेंस मिलती है छोटे बच्चों को अपने बड़े जो भाई-बहन से, तो वो एक जो है ना सकारात्मकता की ओर लेकर चलता है। करीना, पढ़ाई के अलावा आपके क्या-क्या शौक? पढ़ाई के अलावा तो यही है, जैसे पापा खेती बाड़ी करते हैं तो फिर पापा अगर बोल ले कि भाई खेती बाड़ी में हेल्प करवानी पड़ेगी तो वो काम हो गया। और फिर घर का काम थोड़ा सा ये है, मतलब मेरे लिए मुश्किल है क्योंकि मैं थोड़ा सा घर के कामों में रुचि कम रखती हूँ। मेरे से छोटी वाली बहन है, वो थोड़ा सा घर के काम में रुचि ज्यादा रखती हैं। मेरे को खेत का काम थोड़ा सा ज्यादा ये है कि मैं खेत के काम में ज्यादा रही हूँ पापा के साथ। ये बड़ी करके लगा लो या फिर कैसे भी लगा लो, तो मेरी थोड़ी सी खेत के काम में रुचि ज्यादा थी, घर के काम में थोड़ी सी कम थी। जब घर के बड़े बच्चे जो आगे बढ़कर जिम्मेदारियां लेते हैं, परिवार की आर्थिक और सामाजिक हालत को देखकर उनका सहारा बनते हैं, तो ऐसे बच्चे पूरे समाज के लिए प्रेरणा का विषय बन जाते हैं। देखिए, तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए ये एक प्रेरणा भी ले सकते हैं वे बच्चे जो बहाने बनाते हैं, छोटी-छोटी चीज़ों पर कहते हैं कि हमें ये सुविधा नहीं मिली, हमें वो सुविधा नहीं मिली। करीना बेटी घर का काम भी करवाती है, खेत का काम भी करवाती है अपने पिताजी के साथ और अपनी पढ़ाई भी करती हैं और साथ-साथ अपने छोटे भाई-बहनों को भी मोटिवेट करती हैं। करीना बेटी, कई बच्चे बहाने बनाते हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगी? उनका ये बहाने बनाने का मतलब तो ये है कि वो आप ना उस चीज को प्रेफरेंस लेके नहीं चल रहे कि मेरे मम्मी पापा इतना एफर्ट लगा रहे हैं मेरे लिए तो मैं भी उनके लिए कुछ करूं। उनका ये है भाई, आजकल जनरेशन सोचती है कि मम्मी पापा ने किया ही क्या है, बहुत कुछ किया होता है, उनके भी सेक्रीफाइस होते हैं, तो हमें इतना तो लेके चलना चाहिए कि मेरे मम्मी पापा ने इतना किया है तो फिर हम भी तो थोड़ा बहुत करें। तो बहाने से कुछ नहीं चलता, वो है ना हमें खुद करना पड़ेगा। अपने मम्मी पापा की हालत देखो, उनकी कंडीशन देखो, वो तुम्हारे लिए कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अगर आप उनके लिए एक मुकाम हासिल करोगे तो उनके लिए भी अच्छा, आपके लिए भी अच्छा। और आपके नाम से आपके मम्मी पापा को जब लोग जानते हैं तो अलग ही खुशी मिलती है। अब तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि मुझे मेरे पापा के नाम से जानेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा हो गया ना, मतलब अलग सा कि अब मेरे को पापा कहीं पर जाते हैं तो पूछते हैं आपकी बेटी थी वो, मतलब पापा को कितनी खुशी होती होगी कि हाँ मेरी बेटी ने मेरा इतना नाम किया है। तो ये थोड़ा सा अनकंडीशनल टाइप में होगा कि भाई पेरेंट्स अगर इतना सेक्रीफाइस करें तो ना बच्चे भी करें। और इतना हक भी बनता है कि भाई इतना पैसा लगाया है, पैसा तो लगता ही है क्योंकि खेती बाड़ी में मिडिल क्लास में तो है ना ये हो गया कि हर साल 6 महीने में पैसे दिखते हैं। ज़्यादा तो समस्याएँ आती ज्यादा हैं। समस्या आती हैं। तो फिर है ना उन बच्चों को देखना चाहिए कि बहाने बनाने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा तो मोटिवेट भी रहना पड़ेगा और है ना मेहनत भी करनी पड़ेगी। करीना, हर एक सफलता के पीछे कुछ आदर्श लोगों का साथ होता है, तो आपकी इस सफलता के पीछे किन साथियों का साथ है? मम्मी पापा, अध्यापक और ना दोस्त सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल। जैसी संगत वैसी शोभा। तो दोस्त बनाने में हमें ना ये देखना चाहिए कि ना दोस्त हम कैसे बना रहे हैं, हम कैसी संगति में बैठ रहे हैं। क्योंकि जहाँ हम टोल बना के बैठ रहे हैं अगर वहां पर पढ़ाई की बातें नहीं हो रही, वैसी बातें नहीं हो रही जिसमें हम ये सीखें कि हमारी ग्रोथ कैसी होगी, वो ग्रुप अच्छा नहीं है। और सर्कल बड़ा होने से कुछ नहीं होता, हमें ना सर्कल में बातें भी अच्छी होनी चाहिए, हम डिस्कशन करेंगे इसी बात का कि ना कल ये एग्जाम था उसका ये पैटर्न था, ऐसे ऐसे पढ़ाई करनी चाहिए। ये गोल हो ना अगर सर्कल में, मेन तो हम घर में हम मैं कितना ही रहते हैं। मैं यही पूछ रहा हूँ बेटा, माता-पिता बच्चे की फीस दे सकते हैं, हाँ। ठीक है, तमाम तरह की जो उसको सुविधाएँ उपलब्ध, लेकिन जो एक शिक्षा में जो होती है ना कि भी हम्म, ये बताना कि बेटा करीना आप ये करो, आप इस चीज़ की तैयारी करो, हम्म। तो वो सहायता आपको उस चीज़ का सपोर्ट कहाँ से मिला? ऐसा कोई अध्यापक है या साथी या कोई टीचर है उस जिसके बारे में बताना चाहें? मैं तो अब तक तो मेरी जिस जिस स्कूल से मैंने 12th की थी ना उसकी प्रिंसिपल मैम है सुनीता मैम, उनसे गाइडेंस लेती थी। उन्होंने सबसे पहले बताया था कि एमएससी माइक्रोबायोलॉजी से कर रही है ना, मतलब तेरा ये है कि इंटरेस्ट माइक्रोबायो में, तो वहां से कर फिर रिसर्च में जाना। मतलब मैडम से हुआ था मेरा कि हाँ मुझे रिसर्च में जाना है, मतलब पहली मोटिवेशन मेरे लिए वो थी।
और फिर बाद में एमएससी वगैरह में गए, बीएससी वगैरह में गए, तो फिर ना प्रोफेसर्स मिल जाते हैं। और एक अच्छा मेंटर है ना, एक अच्छे स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो आप मेंटर का सब जो कुछ है। आप सुनीता प्रिंसिपल मैम का बता रहे हो, हाँ। क्या होता है कि जो सुलझे हुए इंसान होती है ना, जो हम्म। पढ़ाई तो देते बच्चों को, लेकिन हाँ। साथ साथ वो ये ध्यान रखते हैं कि ये बच्चा इस चीज में आगे निकल सकता है। हाँ। तो कहीं ना कहीं सुनीता मैम ने आपके अंदर ये गुण देखा होगा कि भी बच्चा इस दिशा में अच्छा कर रहा है, हाँ, तो इसको क्योंकि मोटिवेशन मैं करें। नर्सरी से लेके 12th क्लास तक यहीं सीआर स्कूल में पढ़ी हुई, माजरा दुबलधन में। ठीक है जी। तो वहां पर मतलब ऐसा माहौल है कि हमें पढ़ाई के साथ साथ ना मतलब ऐसे भी गाइड किया जाता है कि भाई तेरा आपका इंटरेस्ट, स्टूडेंट का इंटरेस्ट इस चीज में है, तो हम ना उस बच्चे को उसी तरफ लेके जाएं। उसको ज्यादा ये ना करे कि नहीं इसमें नहीं जाना, वहां पर पढ़ाई में फोकस कर, खेलों में है तो खेलों में लेके जाएं। प्रिंसिपल मैम का, सुनीता मैम का यही रहता है कि अगर बच्चे में उनको कुछ दिख रहा है तो वो उनको मोटिवेट करेंगे। उनको ये नहीं करती कि नहीं हमें तो 12th क्लास तक ही तो करना है, आगे के लिए हमें क्या। लेकिन स्मिता मैडम का, हमारे स्कूल का ये सबसे मेन फोकस है कि मतलब पढ़ाई के साथ साथ संस्कारों पे, गुणों पे भी काम करते हैं मैडम। सुलझे हुए विचारों के मैडम हैं। एक जो क्या होता है कि जब बच्चे अपने माता पिता के नाम से जाने जाते हैं, तो वो अलग बात होती है, लेकिन जिस दिन बच्चे कमाल करते हैं, सफलता हासिल करते हैं, और उनको माता पिता को जब ये कहा जाता है कि ये उनके माता पिता हैं, तो वो सबसे बड़ी उपलब्धि एक बच्चे के लिए होती है। करीना बेटी, कोई ऐसी चीज है, आपका भविष्य में प्लान है कि भाई आप बनना चाहती हैं, स्पेशली किस दिशा में जाना चाहती हैं, उस दिशा में फोकस करके आपको कल को सफलता भी मिलेगी, तो समाज के लिए क्या करना चाहेंगे? मैं असिस्टेंट प्रोफेसर में, टीचिंग लाइन में ही जाना चाहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसी गाइडलाइन मुझे सुनीता मैडम से मिली है वैसी मैं आगे और बच्चों को भी दूं, ताकि उन्हें भी मोटिवेशन मिले, उन्हें आगे गाइडेंस मिले कि हमें क्या करना चाहिए। और अगर मैं रिसर्च में जाऊंगी, क्योंकि दोनों मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, अगर मैं रिसर्च में जाने की देखती हूँ मुझे वहां पर कुछ ज्यादा स्कोप दिखाई दे रहा है, तो फिर मैं अपने इंडिया के लिए या फिर अपने एरिया के लिए देखूंगी कि है ना भाई यहाँ पर डिजीज कम हो, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ही ऐसा है कि डिजीज के ऊपर ज्यादा काम करता है, बीमारियों के ऊपर ज्यादा काम करता है। तो मैं अपने एरिया के लिए थोड़ा सा ज्यादा वो करना चाहूंगी कि यहाँ पर सुधार हो, हर तरीके से मोटिवेशन मिले बच्चों। अगर मैं टीचिंग लाइन में जाऊँ तो बच्चों को मोटिवेशन के लिए जाऊंगी, और मैं वैसे अपने रिसर्च एरिया में जाऊंगी तो अपने एरिया के सुधार के लिए जाऊंगी। कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे जो है ना प्रयास करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा मोड़ आ जाता है कि बच्चे हताश हो जाते हैं, उनको सफलता नहीं मिलती। तो उस समय बच्चे को क्या सोचना चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए, कैसे विचार अपने मन के अंदर रखने चाहिए ताकि बच्चा आगे बढ़ सके? ये देखो, ये तो होता है कि हम ना एक बार डिमोटिवेट तो होते हैं कि नहीं हो रहा, एक बार नहीं हुआ, दो बार नहीं हुआ, तो ये मन में आ जाता है कि नहीं होगा। लेकिन ना जब उन्होंने इतना कर लिया तो वो एक बार और ट्राई कर सकते हैं। ट्राई करने में क्या जाता है, और ना दोस्तों का थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया जब नेट हुआ था, तो मेरी फ्रेंड ने बोला था एक ने कि है ना करियर बनना है, कोई छोटी बात थोड़ी है ना, तो टाइम तो लगेगा, तो भाई टाइम तो लगता ही है इसमें, छोटी मोटी चीज थोड़ी ना जो एक बार बन जाएगी, एक झटके में बन जाएगी। तो डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, वो अपने ऊपर विश्वास रखो। और होता है ना मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो हमें ये ना खुद में पॉजिटिव वाइब्स लेके आनी पड़ती है, हम चाहे कितना भी कर ले, लेकिन डिमोटिवेट होने का कोई सवाल नहीं होता, क्योंकि वो थोड़ा हर नेगेटिव सब में आता है, कहीं पड़ोसियों को देखकर, साथ वाले बच्चों को देखकर, लेकिन वो खुद में मोटिवेशन लेके आना पड़ता है, क्योंकि ये ना करियर की बात है, मम्मी कई पापा की कई बात है। बच्चे ऐसे होते हैं कि उसको उसको दूसरे वे में लेते हैं कि भाई ये तो आपका मजाक बना रहा है या इस तरह की बातें कर रहा है, लेकिन हमें उससे मजाक नहीं होता, वो हमारे अंदर का जो जुनून है, जो हमारी ताकत है, उसको जगाने का प्रयास करता है। हाँ, ऐसा ही है। ऐसा होता है, मतलब दोस्त वगैरह तो जो अच्छे होंगे ना वो उसको जगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो एक होते हैं ना मतलब फेक फ्रेंड्स, उनसे बचना बहुत जरूरी होता है इस टाइम में, क्योंकि है ना बहुत होते हैं। मैं लाइब्रेरी जाती थी, मेरे पास ऐसे बहुत मिलते थे जो ना बैठते तो थे आके, लेकिन है ना डिमोटिवेट करते थे, तो उनसे बचना मुश्किल है। और ना ऐसा दृष्टिकोण नहीं रखना कि वो मेरे बारे में ऐसा बोल रहा था, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों साइड होती है किसी बंदे की, तो हमें ना पॉजिटिव साइड जाना चाहिए। देखिए, क्या होता है कि कई बच्चे होते हैं जो दूसरों का मनोबल तोड़ते हैं, लेकिन अगर एक सच्चा दोस्त होता है वो हमेशा क्या कहता है, जैसे करीना की दोस्त ने कहा,
सफलता एक दिन में नहीं मिलती। बहुत बड़ी बात होती है ये कि बच्चे के अंदर जो भावना है, जो सफलता की चाह है, उसको जगाए रखना, उसको एक तरह से मोटिवेट करना कि करो, आप आगे बढ़ो, सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो ऐसे जब सच्चे साथी मिलते हैं तो सफलता एक दिन मिलके ही रहती है। आपकी दोस्त का क्या नाम है, बताना चाहें तो आप? मेरी दोस्त का नाम नीतू सैनी है। वो हम ना एमएससी में मिले थे, तो तब से मेरे साथ कंटिन्यू उसकी बातचीत होती रहती है। वो भी अपना मतलब तैयारी वगैरह कर रही है सिविल में, तो फिर उसको भी मोटिवेशन मिलता रहता है। मैं उससे बात करती हूँ, मेरे को उससे मिलता रहता था, तो हम अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो फिर ये रहता है ना थोड़ा सा फ्रेंड्स का। जब करीना कायदान को नीतू सैनी जैसे दोस्त मिलते हैं तो वो जो है ना सफलता की बुलंदियों को छूते हैं। और होना भी चाहिए, दोस्त सच्चा होना चाहिए जो अपने दोस्त का भला सही मायने में भला चाहे। हमारे साथ करीना के पिताजी भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या कहना चाहेंगे बेटी की सफलता? मैं तो बस ये कहना चाहूँ जी, इनकी मेहनत जो है ये रंग लाई है। और सबसे मेन बात तो है जी, सुनीता ने जो है शुरू से बढ़िया शिक्षा दी, बढ़िया विचार दिया। मैं भी जाए वे स्कूल में जामता जनुगति सोनवीर जी, आप घबराओ, मैंने आपके वैसे चार लड़कियां हूँ, लेकिन चारों हीरा है, हीरा। ठीक। तो मैडम जी ने बहुत सपोर्ट दिया। हमने भी न्यू हो गया वही, हाँ भाई लड़की कुछ करके दिखाऊंगी। देखिए, कोई भी माता पिता हो, अपने बच्चे का पता तो चल ही जाता है उसको हाँ शुरुआत से ही, वो बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं। तो आपको भी पता चल गया होगा कि बच्चे में गुण है और एक दिन सफलता मिलेगी। हाँ, ये बच्चों में गुण दिखे हैं जी, जब वह खर्चा लावा ध्यान। क्यों, जब बच्चा स्कूल में जाने लग जाता है, स्कूल में तो आमती है ना, रोटी खाना लत्ता बदला बैठ आमती है जी, अपना बैग देख कर चटते काम करने लग गया। काम ना हो ले इतने रोटी कोई सी नहीं खाई। तो वो संस्कार है दिख जाए जी बालक का, अब हाँ ये कुछ करेंगे। तो जब जी इन पर भी आपने भी ध्यान दिया और सुनीता मैडम ने खूब ध्यान अभी आप क्या चाहते हैं कि करीना बेटी और क्या सफलता हासिल करे? दिया। सफलता तो जी इसमें आगे जो भी है, आप क्या बनना देखना चाहते हैं बेटी को? मैं तो बस ये देखना चाहूँ जी, अपना माँ बाप का नाम रोशन कर दिया इसने, गांव का नाम रोशन कर दिया, और आगे अपने जी अपना भविष्य भी बना लिया इसने। ठीक है जी। और आगे समाज की भी कुछ प्रेरणा मिला इससे, और आगे बालक भी इसका वो देख के भाई और प्रोत्साहित हुए, और बालक भी नहीं आगे लगना, हम तो ये चाह परमात्मा। करीना, आप चार बहनें हैं, तो एक बार बताना चाहेंगे कि आपके अलावा तीन बहनें और वो कौन कौन सी कक्षा में किस चीज़ की तैयारी कर रही है? मैं मेरे से छोटी वाली बीए ज्योग्राफी ऑनर्स से कर रही है। उसका थोड़ा सा है ना सिविल में ज्यादा ध्यान है, वो इसलिए उसको गाइड किया था कि भाई ज्योग्राफी से कर ले, उसका इंटरेस्ट है ज्योग्राफी में। और जो थर्ड नंबर वाली है वो बीएससी जेनेटिक्स से कर रही है। उसका ये था कि बायो में इंटरेस्ट है उसका भी। और जो सबसे छोटी है वो अभी 6th क्लास में है, वो तो अभी छोटी है। वो स्कूल में, वो उसी स्कूल में जा जाती है जिस स्कूल से हमने 12th की है। सीआर स्कूल हाँ, से। सीआर स्कूल से ही है हम सब। बहुत अच्छी बात है बेटा। सफलताएं जो है ना एक दिन में नहीं मिलती, उनके पीछे ढेर सारा प्रयास करना पड़ता है। जितने भी देखने सुनने वाले दर्शक हैं, हम सबसे यही कहना चाहते हैं कि जो माता पिता सोचते हैं कि हमारे सिर्फ लड़कियां लड़कियां हैं, उनके लिए करीना बेटी जैसी जो बच्चे हैं वे एक उदाहरण है कि बेटे ही सब कुछ नहीं होते, बेटियां भी सफलता हासिल करती हैं। और आज समाज में बेटियां बहुत सफलता हासिल कर रही हैं। हमारे साथ करीना की बहन भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। नमस्कार बेटा। नमस्ते सर। क्या कहना चाहेंगे हम तो सर बस यही बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि मेरी बड़ी बहन ने इतनी बड़ी सफलता हासिल की, वो भी इतने छोटे बैकग्राउंड से होके। बहुत ही ज़्यादा खुशी का माहौल है हमारे यहाँ पर। मेरे पापा भी हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं कि मेरी बेटी इतने ग्रामीण परिवेश से होके भी उसने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। तो बहुत ही अच्छी बात है, गाँव के लिए भी, परिवार के लिए ही नहीं बल्कि गाँव के लिए भी, मतलब बहुत बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। आप अपनी बहन के साथ साथ पढ़ाई करते हैं, तो अब जब आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपनी बहन से पूछती हैं, तो बहन का सहयोग मिलता है? हाँ, बहुत ज़्यादा सहयोग मिलता है। जैसे फिलहाल तो ये जैसे बाहर ही रही है, लेकिन जैसे स्कूलिंग के टाइम
बहुत ज़्यादा हमारा सहयोग करती थी ये। इसे क्या ही, मैं तो यही कहूँगी कि हमारी तो जैसे एक तरह से लीडर ही है ये तो, बहुत ज़्यादा सहयोग दिया सर आप कौन इसने। सी कक्षाएं पढ़ी? मैं अभी फाइनल ईयर में हूँ, मैं ज्योग्राफी ऑनर्स से ग्रेजुएशन कर रही हूँ। ज्योग्राफी ऑनर्स से। हाँ। तो आपकी क्या योजना है, क्या बनना चाहती हैं? सर वैसे तो मेरा इंटरेस्ट है सिविल सर्विसेज में, तो फिलहाल के लिए मैं अभी ग्रेजुएशन करके बाद में कोचिंग वगैरह पे ध्यान दूंगी और अपनी पीजी कोर्स पे ध्यान देना तो चाहती हूँ। आपकी दीदी बता रही कि आपने भी सफलता हासिल की थी, तो उस बारे में बताना चाहेंगे? हाँ सर, मैंने ट्वेल्थ में जैसे डिस्ट्रिक्ट में ऑल ओवर तो मैं सेकंड थी और आर्ट्स स्ट्रीम में मैं फर्स्ट थी, तो बस यही है। और तो चारों बहनें जो है ना लगातार सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फर्स्ट होना बड़ी अच्छी बात है, और देश में प्रथम आना उससे भी बड़ी अच्छी बात है। जो खासकर जो बच्चे बहाने बनाते हैं ना कि छोटी छोटी बातों बातों को लेकर हमें ये सहयोग नहीं मिला, हमें ये सहयोग नहीं मिला, उनके लिए एक प्रेरणा है कि छोटी छोटी बाधाएं आपके जीवन में आपको रास्ता दिखाती है, आपके लिए प्रेरणा का साधन बन सकती है, ना कि रुकावटें हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो छोटी-छोटी बाधाएँ हैं उनको दरकिनार करके आगे बढ़िए। अगर आगे बढ़ के प्रयत्न करेंगे तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, और सफलता मिलने में टाइम लग सकता है, लेकिन एक न एक दिन सफलता मिलेगी, और सफलता ऐसी मिलेगी कि पूरे समाज को, पूरे परिवार को और पूरे देश को आप पर गर्व होगा। जिस तरह आज करीना बेटी की सफलता पर पूरे परिवार, पूरे देश और समाज को गर्व है। मैं करीना आपके पूरे परिवार को, आपको और आपके इस सफलता के पीछे जिन भी साथियों का, चाहे वो अध्यापक हैं, आपके साथी हैं, आपके अड़ोसी पड़ोसी हैं, कोई भी है, सभी को मैं, जिनका भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष योगदान है प्रतिभा प्रकृति मंच, सभी को बधाई देता है, और करीना व उसके परिवार के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, इस बारे में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।